नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। बहरोड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सप्ताह भर पहले बहरोड कस्बे में हुई 5 लाख रुपए की चोरी का किया खुलासा। घटना में लिप्त अंतर्राज्यीय कुख्यात कड़िया सांसी गैंग के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बहरोड पुलिस ने थाना क्षेत्र में सप्ताह भर पूर्व हुई 5 लाख की चोरी के मामले में घटना में लिप्त अंतर्राज्यीय कुख्यात कड़िया सांसी गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है। घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ में 16 मार्च को बहरोड में हुई 1,80,000 रुपये की ठगी का भी खुलासा हुआ है। अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। एडिशनल एसपी शालिनी राज ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 अप्रैल को एक पीड़ित दंपति ने थाना बहरोड पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वो कस्बा बहरोड में स्थित एसबीआई बैंक के अपने खाते से उन्होंने 5 लाख रुपए विड्रॉ किए और उसके बाद में उन 5 लाख रुपयों को अपने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख कर कुछ देर के लिए वो एक शोरूम में कोई परचेजिंग करने चले गए थे। उसी दौरान जो है पीछे से जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि मोटरसाइकिल की डिग्गी टूटी हुई है और उसमें जो राशि रखी हुई थी 5 लाख रुपए की वो वहाँ पे नहीं थी। इस पर उन्होंने जब रिपोर्ट दर्ज करवाई तो उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी साहब के निर्देशन में 3 स्पेशलाइज्ड टीम्स गठित की गई, जिसमें एसएचओ बहरोड, एसएचओ सदर बहरोड, मांडन और एसएचओ प्रागपुरा, इनके नेतृत्व में 3 टीमें गठित की गई और हर एक टीम की हमने स्पेसिफिक टास्किंग की, क्योंकि तब तक न तो वो जो मुलजिम थे वो आइडेंटिफाइड थे, तो उसमें एक टीम ने जो है वो जितने भी हमारे कस्बा बहरोड के सीसीटीवीज़ थे, एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स में जो सीसीटीवीज़ थे उनको चेक किया। लगभग हमने इस तरीके से चेक करते करते हमने 156 सीसीटीवी कैमरास को चेक किया है। उससे हमें एक उनका रूट आइडेंटिफाई हुआ कि इस तरीके की जो मोटरसाइकिल थी और इस तरीके के हुलिये के व्यक्ति किस रूट से होके यहाँ से निकले हैं। उसके बाद में हमने जो हमारी जो दूसरी टीम थी उसको उनके पीछे हमने भेजा गुड़गांव तक, और एक टीम जो थी जैसे ही हमने और विजुअल्स कलेक्ट किए सीसीटीवी के थ्रू तो हमें उनकी थोड़ी क्लियर पिक्चर मिली, जिससे हमने जितना हमारे सूचना अधिकारी थे उनके मार्फत हमने ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे इसको सर्कुलेट करवाया। इससे हमें एक आइडिया लगा कि ये मध्य प्रदेश की कोई गैंग हो सकती है, तो वहाँ पे भी हमारी एक टीम उसी समय हमने रवाना कर दी। मैम इस तरह वारदात ये जितनी मल्टीटास्किंग जो थी इस वजह से ही उसी का परिणाम रहा कि हमने मात्र 6 दिनों के अंदर अंदर इस घटना का खुलासा कर दिया गया, जो लगभग बिल्कुल अज्ञात सी एक वारदात थी। जिन्होंने घटना की वो तुरंत यहाँ से क्षेत्र से निकल गए थे, तो मल्टीटास्किंग का ही नतीजा रहा इसमें। ये जब हमने इनको ट्रेस किया तो ये कड़िया गैंग है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये कड़िया गैंग से रिलेटेड लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। ये इनका बेसिकली पेशा यही है कि ये किसी जगह जाते हैं, एक दिन पहले वहाँ रेकी करते हैं, फिर अगले और उस जगह से ये बहुत दूर 100-150 किलोमीटर दूर आगे रहते हैं, रात को स्टे करते हैं, देन अगले दिन वापस वो उसी घटनास्थल उसी जगह आते हैं जहाँ उन्होंने रेकी की है और उसके बाद में वो वारदात को अंजाम देके और फिर निकल जाते हैं। इसमें हम लोगों ने इनको जब पकड़ा है, हमने 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा है जो इसके अंदर क्लियरली थे। इसमें इनका तरीका वारदात ये रहा है कि जैसे ही एक दिन पहले ये आए कस्बा बहरोड के अंदर, एमपी से ये लोग मोटरसाइकिलों पे चल के आए, 2 मोटरसाइकिलों पे चल के आए, दोनों ही मोटरसाइकिल हमने जब्त कर ली है इनकी कस्टडी से। ये आए हैं कस्बा बहरोड में वारदात से एक दिन पहले। उस दिन इन्होंने कस्बे को देखा है, चारों तरफ से बैंक्स को आइडेंटिफाई किया है कहाँ कहाँ बैंक है यहाँ पे। फिर उसके बाद में ये गुड़गांव जाके रुके हैं और गुड़गांव से फिर अगले दिन सुबह ही वापस मोटरसाइकिलों पे कस्बा बहरोड में आए हैं। कस्बे में आके एक व्यक्ति जो है बाहर मोटरसाइकिल पे खड़ा है, दूसरा व्यक्ति बैंक के अंदर एंटर होता है, वो देखता है कि कौन पार्टी ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर रही है, देन वो उसके पीछे लग जाते हैं। जैसे ही देखा कि हाँ इस तरीके से एक दंपति ने पैसा विड्रॉ किया है और जैसे ही उनको समय मिला उन्होंने उस डिक्की को तोड़ के वो पैसा निकाल लिया। हमने 3,23,000 रुपये लगभग
इनका ये था कि जैसे इन्होंने यहाँ से चोरी की और ये आगे गुड़गांव वापस अपने जहाँ ठिकाना था उस पर चले गए थे, वहाँ इन्होंने अपने अपने परिजनों के अकाउंट्स में उस राशि को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो वो जो है खाते हैं, 5 खाते हमने उनको सील करवा दिए, तो लगभग 3,23,000 की राशि हमारे बरामद की। मैडम इस वारदात विशेष सहयोग मतलब किन का रहा है सफल ऑपरेशन में? विशेष सहयोग किस टीम का रहा? किस विशेष जो हमारा है, जो हमारे जैसे कि सीओ साहब हैं, हमारे जो सर्कल के तीनों एसएचओज हैं, एसएचओ प्रागपुरा हैं, और हमारी साइबर सेल का बहुत इसमें विशेष योगदान रहा है। सबसे पहली बात कि अनट्रेस्ड चीज़ थी, अज्ञात व्यक्ति थे, तो इसमें जितना हमारे आसूचना अधिकारी, हमारे कांस्टेबल्स की भूमिका रही है, हमारे साइबर सेल की भी भूमिका रही है, सभी टीम में जो तीनों टीमें गठित हुई थी उन्होंने मल्टीटास्किंग करते हुए, और कोलैबोरेशन इतना अच्छा था, सब लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था कि एक की आसूचना से दूसरे को फैसिलिटेट किया गया, और फिर उसके बाद में आगे से आगे गाड़ियाँ जोती गई। इसमें से हमने 4 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें से 3 के खिलाफ चोरी के मामले पहले भी दर्ज हैं। इसमें से ज़्यादातर मामले मध्य प्रदेश में ही दर्ज है। एक मामला कोई नागौर का हमारे संज्ञान में आया है। इनके रिकॉर्ड के बारे में फिर भी और सूचनाएं इकट्ठी की जा रही है। अभी हम इस बारे में और अनुसंधान कर रहे हैं। एक इन्होंने हमें बताया था कि इन्होंने रास्ते में भी, खैर हमारे स्टेट में नहीं था, बाहर कहीं इन्होंने एक और कोई बैग काट के और उसमें से पैसे चोरी करने की वारदात की थी। तो अभी हमारे पीसी रिमांड पे हैं ये लोग, तो हम और इनसे ट्रेस कर रहे हैं कि इनका एग्जैक्टली एमपी से यहाँ तक का रूट क्या रहा, वहाँ बीच बीच में ये लोग कहाँ रुके, और उस दरमियान अगर इन्होंने और कोई वारदात की हो। जो हमारी ये वारदात हुई है, इसमें तो अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है, और भी हम अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इनका तरीका वारदात है, तो इनके जो इस गैंग के अंदर छोटे बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं भी शामिल हैं, जो जगह जगह जहाँ मौका मिलता है ये लोग जाके वारदात करते हैं। बैंक हम अभी इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि वो अभी अनुसंधान का विषय है, तो इस बारे में तो अभी हम नहीं कर पाएंगे। मैडम बताया जा रहा है कि इनका, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो टीम्स थी, जैसे जैसे हम लोगों को क्लू मिलते गए, तो हमारी एक टीम एमपी तक, इनके गांव तक भी जाके आई है, और वहाँ हमें ये पता लगा कि इनके बहुत कुछ लोग इसी चीज़ में लिप्त हैं, चोरी और इस तरीके की वारदातें करते हैं, ये अपने आसपास करते हैं। और फिर अब इन्होंने, जैसे इनके पास मोटरसाइकिल या साधन वगैरह आने लग गए, तब इन्होंने जो है अदर स्टेट में, एडजॉइनिंग स्टेट में जाके भी वारदातें करना शुरू कर दिया।